नमस्कार। तो कैसे हो मेरे प्यारे बेरोजगार भाई और उनकी बहनों। आज मैं जिनकी बात करने वाला हूँ उनमें और एमएलएम वालों में उतना ही फर्क है जितना शिष्य और शिक्षक में। बाकी आप समझदार है ही। इनका एक अलग ही कंपटीशन चलता है। लोगों को उनकी नानी कहानी सुनाकर सुलाती है और ये कहानी सुनाकर सिर्फ 5 मिनट के लिए जगाते हैं। अगर ये खुद के ही मोटिवेशन से मोटिवेट हो जाए तो माँ कसम इनके लिए यूपीएससी क्लियर करना तीसरे टांग का खेल है। क्या बात कर रहे हो? तो अब यारो इन गुणवानों के गुण वचन सुन के अपने जीवन को सिद्ध करते हैं, वो भी बिना किसी बकलाल। मैं अपनी संघर्षों की वजह से ये मैदान छोड़ दूं, यानी कि मैं अपने दुश्मनों का खुश होने का मौका दे दूं। अरे नहीं, मैं ये मैदान नहीं छोड़ूंगा। ये मचा है मेरी हार का, मगर ये बैट मैं बहुत जल्दी तोड़ूंगा। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। 3 दिन के भूखे बच्चे को वीडियो दिखा दिया, अब कुत्ते के मुंह से खाना छीन के भाग रहा है। सोचा कि मुखिया जी का वीडियो देख के मोटिवेट हो जाऊंगा, लेकिन और डिप्रेशन में चला गया। इसकी माँ की बल्ले बल्ले। इस बड़वे को इंस्टाग्राम का पता किसने बताया? जब से इसकी रील मेरी फीड में आ रही है, सुबह की चाय चंदू के चाचा की चड्डी से चुनी हुई लगने लगी है। दोस्त एक चीज को उम्मीद रखिएगा, उम्मीद जब भी टूटने लगे तो बस एक अंदर विश्वास रखिएगा, क्योंकि सर गम के समुंदर में कभी डूब न जाना मेरे दोस्त। गम के समुंदर में कभी डूब न जाना मेरे दोस्त। अगर जिंदगी में कामयाबी ना मिले तो रूठ न जाना। अगर महसूस हो कमी किसी की ना तो मैं अभी जिंदा हूँ, एक बार याद कर लेना, ये कभी भूल मत जाना मेरे दोस्त। हे पार्थ, किस राह पे ले जा रहे हो अपने इन साथियों को? मोह माया का त्याग करके चतुर श्रेणी की तरफ जाओगे तो आगे जीवन में टट्टी ही टट्टी पाओगे। और पीछे खड़े इस तिलक निधन के सदमा तो ऐसे लग रहा है जैसे गायत्री मंत्र की चौथी लाइन इसके बाप ने लिखी हो। तो क्रेडिट महर्षि विश्वामित्र ले गया हो। आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या मजबूरी रही होगी इन लोगों की, जो अपनी दिहाड़ी छोड़ के इस गुप्त रूप की गुप्त समस्या सुननी पड़ती है। जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूँ। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। अरे रुक जा 5 साल गिरी गए सकूनी मामा, गला तो इसे फाड़ रहा है जैसे वसूली कर रहा हो। अगर बड़ा आदमी बनना था तो समय रहते इतना अग्रेशन दिखा देता तो आज कहीं चतुर श्रेणी में बड़े आदमी की पोस्ट पर रहता, लेकिन नहीं, हमें तो सस्ता संदीप माहेश्वरी बनना है। और आप लोग इसकी बातें सुनकर गिल्टी फील मत किया करो। इसकी पंचायत वही अटेंड करते हैं जो पहले से सक्सेसफुल होते हैं, वरना हम जैसे लोगों के पास कहाँ टाइम है फालतू की बातें सुनने का। सुबह की रील स्क्रॉल करते करते तो डिनर का टाइम हो जाता है। तुम्हें कैसे पता चला? आदमी क्यों छोटा रह जाता है? बचपन में बोर्नवीटा नहीं पिएगा तो बढ़ेगा मेरा कद्दू। हरामी हो बेटा। क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते कि तू छोटा ही रहेगा, तो बड़ा काम नहीं कर सकता। राइट, वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। हो ज्ञान की बात, ज्ञानी बाबा कहाँ थे आप इतने दिन? मैं नहीं बताऊंगा। अबे मालदीव देश से होकर गुजरने वाले दस्ते कबीर गुजरे की दुकान पे बैठ के मैयत की चादर बेचना बंद कर पहले तो। 4 आदमी के सामने खड़ा होकर गांड मस्ती तो ऐसे कर रहा है जैसे दुनिया का आखिरी जेबीएल लाउड स्पीकर खुद ही हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ढोंगी बाबा लोगों के पास जाके उनका हुतिया बनाते हैं और ये एमएलएम वाले लोगों को अपने पास बुला। लेकिन ये धूल का बबुल प्रजनन को मनोरंजन समझ के मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री ऐसे सॉल्व करता है जैसे मैथ वाले टीचर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। ये ब्लड मून कितना खूबसूरत है ना। खूबसूरत। ये ब्लड मून दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और खतरनाक कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठा है। मतलब 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल, ऐसे ही लाल चांद आसमान में दिखा था और फिर कुछ दिन बाद 1000 साल पुराना शहर कोलैप्स हो गया। व्हाट? मतलब ये खून का चांद किसी की तबाही का संदेश बन गया था। तेरी इन्हीं हरकतों को देखकर यमराज तेरे लिए सांडे का तेल अलग से गर्म कर रहा है। मगर क्यों? इस परले को देखकर पहले से गांड फटी पड़ी है और ये अपनाने से पहले दफनाने का कार्यक्रम समझा रहा है। 1504 जमैका, क्रिस्टोफर कोलंबस अपने पूरे क्रू के साथ भूख से मरने वाला था। तभी उसने चांद को देखते हुए लोकल लोगों से कहा कि मेरा भगवान तुमसे गुस्सा है। और जैसे ही लूनर एक्लिप्स स्टार्ट हुआ, चांद लाल हो गया और लोगों ने डर के मारे उसे खाना दे दिया। वाह, एक लाल चांद ने किसी की पूरी किस्मत ही बदल दी। हाँ, और 2019 में लोग लूनर एक्लिप्स लाइव देख रहे थे और अचानक से चांद पे एक फ्लैश दिखा। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि पहली बार एक मेटेओराइट एक्लिप्स के टाइम पे चांद से टकरा गया था। ओह माय गॉड, इसका मतलब ब्लड मून के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। ब्लड मून सिर्फ आसमान में रंग नहीं बदलता, कभी कभार आपकी पूरी किस्मत बदल देता है। एन्ना वे लोग तो यूं ही बदनाम है। अगर इसकी वीडियो देखकर हंगने बैठोगे तो प्राण पहले सामान बाद में निकलेगा। ये पेंटिंग कितने की है? एक्चुअली नो आइडिया सर, वो पापा ही पूरा संभालते हैं, मुझे उनसे एक बार पूछना पड़ेगा। पापा
ये पेंटिंग कितने की है? 80,000। 8,000 की। इसने शायद सुनने में गलती कर दी। मौका अच्छा है। जस्ट कंफर्म करने के लिए 8,000 में ये पेंटिंग मेरी हो जाएगी, राइट? एब्सोल्युटली। आइए बिलिंग करवा लेते हैं। नहीं वहां जाने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन बिल नहीं चाहिए मुझे। बिल मैं एक्चुअली लेट हो रहा हूँ। आप ये लो 8,000 रुपए, ठीक है? अरे लेकिन पैक तो करवा देते। नहीं करवानी पैक। ये 400 वाली पेंटिंग के 10 पीस और मंगा लेना। ये 10 पीस तो आज में भेज दिया। बेटे, जिस राह पे तुम चल रहे हो एक दिन बहुत बुरी तरह फंसोगे। उस दिन गांधी जी को याद करना, उन्होंने एक लाठी के सारे पूरे देश को आजाद कराया था। उसी लाठी को तेरी गांड में देके तेरा हेलीकॉप्टर ना बना दिया ना, तो उनका नाम भी गांधी जी नहीं है। ये तरीका सही भी है तेरा धंधा करने का? धंधे में कुछ सही या गलत तरीका नहीं होता। धंधे में सिर्फ होता है प्रॉफिट या लॉस, और जहाँ प्रॉफिट वो तरीका सही। एक्सक्यूज मी, ये पेंटिंग कितने की है? नो आइडिया। वो क्या एक्चुअली पापा ही पूरा संभालते हैं। मुझे एक बार उनसे पूछना पड़ेगा। पापा, तेरी दान पेटी में एक सीईओ की कुर्सी तो डालनी पड़ेगी। कंपनियों को ऊंचाइयों तक जो ले जा रहा है तू। तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देखकर आपकी बायोपिक का टाइटल मार्केट में आ गया है सिंघानिया साहब। टके की तेल, टके की चटाई, इसी से अंबानी को टक्कर देगा अपना भाई। और हाँ, ये गांड मिस्त्री कम हुई ना सिंघानिया साहब, तो अनफॉलो करने में बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा हमें। कम वक्त हम तो रिचार्ज के लिए भी घर वालों से लड़ जाते हैं, तुम्हें देखने के लिए तो हम कायनात से भी लड़ जाएंगे। लायक है क्या? काम करने दे। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर वाज लॉन्च्ड बाय जो स्टॉक। छोटों के लिए शरारती लेकिन बड़ों के लिए घंटे की खतरी। नाम है छोटा छतरी। मम्मी क्या करती थी कि एक पर्ची रहता था, पर्ची आप जानते होंगे। नहीं। पेपर पर लिख देती थी कि यह सब सामान लाना है, जैसे कि हो गया आपका 100 ग्राम मिर्चाई, 2 धनिया का पत्ता, 1 माचिस का डिब्बा, सब लिख कर दे देती थी और हम जाते थे। तो अब क्या करे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। घर हमारा उस साइड है, बीच में पड़ता है रोड। अब रोड के उस पर है दुकान। अब दुकान जाने के लिए तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा। अब रोड कैसे क्रॉस करे? इधर उधर देख लेते थे, कोई अगर गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है तो हम आंख मूंद लिया और दौड़ ले गए। अबे गालिब के थूके हुए गिलबिले पान पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा था ये विजयनगर की सड़क। तो वहाँ पे हम क्या करते थे? किस्मत के भरोसे जाते थे कि मरे या जिए, आंख बंद कर चल जाते थे। नहीं, गलती तेरी नहीं है जो आंख बंद करके सड़क पार कर ली। गलती उस बड़े ड्राइवर की है जो आंख खोल के गाड़ी चला रहा था। तू तो दुनिया का वो आखिरी बच्चा है जिसका बाप सोचता होगा काश उस रात नींद की गोली ले ली होती। नाम बॉबीराज है। मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। हम 3 क्लास में पढ़ते हैं और 10 क्लास का मैथ पढ़ा देते हैं। अबे ओ 10वीं कक्षा के ब्रांड एम्बेसडर टीचर्स डे पर मास्टर क्या बन गया? तू अपने आप को अलग फांडे समझ रहा है। किसी दिन 10वीं कक्षा के बालक ने यूं पकड़ के टेटुआ दबा दिया ना तो मुख से सौरा का उच्चारण रागिनी के साथ होंगे। चलने दौड़ने की उम्र में बच्चों में बहुत शैतानियां होती है। मेरे में भी थी। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब गिलास में पानी ले लेते थे तो इधर गिरा दिया ना तो मकान मालकिन हमको डर देती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी रो जाती थी। तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा। वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा, वो आपको कभी रोने नहीं देगा। मैं साला की एक रफ्ता में कच्चे भी गिल्ली कर दूंगा। बिग बॉस की चड्डी पहन कर बना फिर मेच्योरिटी का पौधा। इस जूली की लूली में अटकी हुई मूली की वीडियो देखे मम्मी ने 3 दिन तक खाना नहीं दिया मुझे। मगर क्यों? मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो। आए हाय, ये भी तो बच्चे हैं। छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पक्का ये बड़ा होकर खली बनेगा। कितने भाग्यशाली है इसके माँ बाप जो ऐसा बच्चा मिला, और मेरी फूटी किस्मत जो ऐसी औलाद मिली। पूरे दिन फोन में ओ यस डैडी, ओ यस मम्मी करता रहता है। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? औरों के बच्चे होंगे घर का उजाला, मेरी औलाद तो घर का अंधेरा है अंधेरा, वो भी अंधेरी रात वाला अंधेरा। सुनाई नहीं दे रहा, अब से बकबक किए जा रही है। अरे तो मुझे क्यों मारा? मैंने क्या किया? तूने यूपीएससी क्लियर किए मेरे बेटे, आ तेरी आरती उतारू। ये देख, तेरी आधी उम्र का भी नहीं है और 10वीं के छात्रों को पढ़ाता है। पक्का ये बड़ा होकर खली सर बनेगा। मम्मी खली सर नहीं, खान सर।
जबान चलवा लो, मुजोरी करवा लो तुमसे तो। अरे तो मम्मी मार क्यों रही हो? ये देखो 19 का पढ़ा भी नहीं है कहीं से। छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं, 19 का पढ़ा सुनाई। 19 का पढ़ा 19 का टेबल फंस गए। अरे बच्चा सीख जाएगा। क्या घंटा सीख जाएगा? पूरी वीडियो देखती हो नहीं, हमारे सिर पर चढ़ जाती हो। अरे भैया अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है। मेरी क्या इज्जत रह गई कमला बिमला की नजर में। ए भगवान ऐसी औलाद के ना होने से अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। मुझे उठा ले ऊपर वाले, उठा ले। अरे माँ माँ समझ कर माँ। भगवान अब तो ये औलाद मुझे शांति से भी मरने नहीं दे रही। ये निकम्मी औलाद। भारी मिस्टेक हो गया।